नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोग को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। सेरीग्राफी का प्रचलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? सेरीग्राफी का प्रचलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है आपके पास इटली, फ्रांस, अमेरिका और जापान। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। तो सेरीग्राफी का प्रचलन 1930 में अमेरिका में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का, काला पत्थर का, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चूना पत्थर। तो लिथोग्राफी के लिए चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? सिल्क का, नायलॉन का, लेलिन का या सूती कपड़ा का? तो सेरीग्राफी में जो कपड़ा प्रयोग किया जाता है नायलॉन का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार किस सन में हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1910 में। ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1906 ईस्वी में ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, गहरे तल की छपाई को क्या कहते हैं? इंटीग्रेलियो, ऑफसेट, ग्रेवेर या थर्मोग्राफी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, इंटीग्रेलियो। इंटीग्रेलियो को गहरे तल की छपाई कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56। अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण क्या है? पहला ऑप्शन है छायांकन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है फिल्म और चौथा ऑप्शन है चलचित्र। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छायांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। लियोनार्डो दा विंसी किस कैमरे पर शोध कर उसका विकास किए? लियोनार्डो विंसी ने किस कैमरे पर शोध करके उसका विकास किया? ऑप्शन है कोडक बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है पोलराइडर कैमरा, तीसरा ऑप्शन है ऑब्स्क्यूरा कैमरा और चौथा ऑप्शन है रोलिफैक्स कैमरा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऑब्स्क्यूरा कैमरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। किसके द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया? आइक बंधुओं ने, लुमीर बंधुओं ने, ईस्टमैन बंधु ने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुमीर बंधु। लुमीर बंधु वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। SLR कैमरे का पूरा नाम क्या है? SLR कैमरे का पूरा नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन है सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, दूसरा ऑप्शन है सिंगल लेंस रिलेशन, तीसरा ऑप्शन है दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। फोटो बनाने के लिए किस पेपर का प्रयोग होता है? कैंट पेपर, कार्टेज पेपर, ब्रोमाइड पेपर या ब्रांड पेपर? तो फोटो बनाने के लिए ब्रोमाइड पेपर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61। भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या उत्तर प्रदेश में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कोलकाता में। तो भारत में पहला स्टूडियो कोलकाता में खोला गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62। फोटोग्राफी में प्रिंट का प्रयोग होता है, रेड, ब्लू, व्हाइट, पीला। किस प्रिंट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। अपर्चर और शटर स्पीड क्या होता है? अपर्चर और शटर स्पीड क्या होता है? ऑप्शन है SLR में, कोडक में, वॉक्स में या इन सभी में?
तो इन सभी में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कैमरे में लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्टर, शटर स्पीड, TLR या अपर्चर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अपर्चर। तो कैमरे में लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए अपर्चर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कैमरे में रील का प्रयोग नहीं होता है? बॉक्स कैमरा, फील्ड कैमरा, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों में, बॉक्स कैमरा और फील्ड कैमरा। अगला प्रश्न है, पैनोरमा क्या है? पहला ऑप्शन है फोटोग्राफी अपर्चर, दूसरा ऑप्शन है फोटोग्राफी कैमरा, तीसरा ऑप्शन है फोटोग्राफी तकनीक और चौथा है कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फोटोग्राफी तकनीक। अगला प्रश्न है, निगेटिव से प्रिंट बनाने का कार्य किस यंत्र द्वारा करते हैं? ऑप्शन है अपर्चर, दूसरा ऑप्शन है डेबलिंग, तीसरा ऑप्शन है एनलार्जर और चौथा ऑप्शन है स्लाइड। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एनलार्जर। तो नेगेटिव से प्रिंट बनाने का कार्य एनलार्जर यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक कौन थे? महाराणा प्रताप, मान सिंह, राणा कुंभा या सवाई राम सिंह? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सवाई राम सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, सिकंदराबाद में अपना व्यावसायिक फ़ोटो स्टूडियो को किसने बनवाया था? ऑप्शन है लाल दीन दयाल, रवि वर्मा, चितेरा या हिम्मत शाह? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लाल दीन दयाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70, विज्ञापन का माध्यम होता है टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सभी? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ये सभी विज्ञापन के माध्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या लखनऊ में? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मुंबई में। तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, लोगो क्या होता है? प्रतीक चिन्ह, चित्र, मुख्य शीर्षक या इनमें से कोई नहीं? तो लोगो जो होता है प्रतीक चिन्ह होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित हुआ था? जापान, पेरिस, इंग्लैंड या भारत? ऑप्शन सी सही होगा, इंग्लैंड। तो 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74, सन 1917 में विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन? ऑप्शन सी सही होगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, कलकत्ता से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था? रवि वर्मा, राजा राम मोहन राय, RN टैगोर या जेम्स ऑगस्ट हिक्की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76, भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? द हिंदू, दैनिक बंगाल गजट या द कोरिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, द कोरिया। तो भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? द कोरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77, हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है? हिंदुस्तान, उदंत मार्तंड, आज या हिंदू? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78, विज्ञान क्लब की स्थापना कब हुई? विज्ञापन क्लब की स्थापना कब हुई? 1960, 1965, 1962 या 1970? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1962 में विज्ञापन क्लब की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79, विज्ञापन का महत्वपूर्ण तत्व जो उपभोक्ता को सबसे पहले प्रभावित एवं आकर्षित करता है क्या होता है? मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुख्य शीर्षक।
तो विज्ञापन का पहला महत्वपूर्ण तत्व मुख्य शीर्षक होता है, जो उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? मुख्य शीर्षक, चित्र, प्रतीक चिन्ह या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। कियोस्क क्या है? विज्ञापन माध्यम, व्यापारिक चिन्ह, मुख्य शीर्षक या विज्ञापन योजना? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विज्ञापन माध्यम। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ होम विज्ञापन कहते हैं? बाह्य विज्ञापन को, परिवहन विज्ञापन को, मुद्रित विज्ञापन को, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बाह्य विज्ञापन को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83। भारत में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित होना कब प्रारंभ हुआ? 1907 में, 1967 में, 1970 में या 1980 में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1967 ईस्वी में भारत में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित होने लगा था। 1967 में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित हुआ था भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। भारतीय चित्रकला प्रधान है? रेखा, रूप, रंग, आकृति? तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला प्रधान है? आकृति, विषय, वर्ण या अंतराल? भारतीय कला प्रधान है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय वस्तु क्या है? मनोरंजन, खेलकूद, दर्शन या आखेट? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आखेट। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है? नाक शैली, द्रविड़ शैली, क्षेपांकन शैली या यक्ष शैली? ऑप्शन सी सही होगा, क्षेपांकन शैली। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? जल रंग, तैल रंग, टेम्परा या खनिज? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, खनिज रंगों का। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में किसके बने तूलिका का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है हाग हेयर, दूसरा ऑप्शन है रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकुल, तीसरा ऑप्शन है सेबल हेयर और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। सही मिलान करना है। एक तरफ स्थान का नाम दिया गया, एक तरफ राज्य का नाम, और तालिका 1 तालिका को 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर रहे हैं। कोहवार, एक कोहवार है आपका मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन ए। सूची 1 में ए को 3 से मिलाते हैं। कबरा पहाड़ है रायगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। चक्रधरपुर ये आपका झारखंड में। तो इस तरह से 3, 2, 4, 1 ये आपके सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? भस्मचूड़, पेस्टल, गेरू या लाल या स्याही रंग का? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गेरू या लाल। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक गेरू या लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदरोजी किस रंग को कहते हैं? लाल को, नीला को, मोनोक्रोम को या पीले को? तो हिंदरोजी पीले को कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले मिला है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले कहाँ पर मिला? चक्रधरपुर में, मिर्ज़ापुर में, अल्तामीरा में या लास्को में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94। आदिम मानव रंगों में मिलाता था? जल, सहरेश, पशुओं की चर्बी, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पशुओं की चर्बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं कैनवास पर, ताड़पत्रों पर, आयल सीट पर या शिला या चट्टानों पर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, शिला और चट्टानों पर भारत में प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला प्रदर्शित करती है अमूर्तवादी, प्रतीक या उपयोगितावादी, आदर्शवादी या रियलिस्टिक?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी। अगला प्रश्न है 97, प्रागैतिहासिक कला में प्रयोग किया गया है त्रिभुज का, स्तूप का, गुंबद का, कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, त्रिभुज का। ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं, ताड़ चित्र हैं, कैनवास चित्र हैं, केव चित्र है या क्लॉथ चित्र है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, केव, गुफा चित्र है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले से सर्वप्रथम किया था, डेनियल विल्सन, मार्शल, किंगथम या मैके। ऑप्शन ए सही होगा, डेनियल विल्सन। तो प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेनियल विल्सन ने किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है यहाँ पे आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड पुस्तक किसने लिखी है या किसकी है। ऑप्शन है जगदीश गुप्त, रॉबर्ट बुशफुट, डेनियल विल्सन या पिगाट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेनियल विल्सन। तो आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड पुस्तक डेनियल विल्सन ने लिखी। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।